कृपया शेयर कीजिए। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। वीरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खा। दादाजी हमारे केक काटेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपनी अपनी सीट पे।
ये गौरव चकुलिया फिर घर में रखो बड़ी है गाड़ी से बना हो वो लखन चल रही है चकुलिया हमें ना गौरव रिकॉर्ड करा ये मोबाइल लेकर फोटो हां हम इसे 10-15 साल बड़ा अच्छे से कह रहा है सब फोटो रिकॉर्ड कर रहा है ऐसे भैया हां तो क्या कर रहा भाई बड़का बग भैया अर्जुन वो आएगा कौन बात सभी लोग बारी बारी से आइए आराम से। बने भी क्या कर रहा हूँ आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पे आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनका जितने डेढ़ भी बनाई सम्मानितगण हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ब्रो आप लोग शायद विदित ही होगा कि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और बाबा साहब ने देश के समाज के लिए पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक संदेश दिया, समानता, बंधुता। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करने का उन्होंने नारा दिया था। और उन्होंने सबको यह विदित होगा कि उन्होंने एक बात और भी बताई थी कि शिक्षा उस तैरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और मेरा यहाँ सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं सभी से विनम्र मेरा निवेदन है कि जो भी सम्मानित गण हैं आप यहाँ पे मंच पे आकर के अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं बाबा साहब के बारे में। पुष्प अर्पित करने के बाद बारी बारी से कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे बाबा साहब के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके बारे में अपने बातों को व्यक्त कर सकता है, जिससे समाज में एक अच्छी सोच और समझ विकसित हो सके। सही बात रुका रहो भाई कहाँ कहाँ ला कब का मार दे मरी अबू यार दूरी दूंगी का वो का सहेली है ओके कौन लिया रखे ही घरों में माँ रुका रहा हम देख के बता दी घरों में धूड़ घरों में देख महामानव बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आज 135वें वर्ष जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं माननीय मास्टर साहब श्री गोवर्धन राम जी को नमस्कार करना चाहूंगा कि इन्होंने एक शुरुआत गांव में रचनात्मक कार्य के रूप में किया है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमेशा बाबा साहब को याद रखेगी और इसी तरह से आने वाले कार्यक्रम करते रहेंगे। बाबा साहब ने हमें दो चीजें दी। साथियों, उन्होंने जरूर कहा था बाबा साहब ने कि शिक्षित बनो, संगठित
ए, संघर्ष करो, अब देख रहे हो ये उसी अलग बात है। लेकिन बाबा साहब ने हमें अपने जीने के लिए दो चीजें दी हैं। एक भारत का संविधान दिए हुए धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए अभी तक। हमारा समाज दा बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म की परंपरा से इतना एगोलू जुड़ चुका है आजू बोलिए कि लइका बाबा साहब के दिए हुए संविधान को जोरो जोरो ले उनके दिए हुए अधिकार वो नहीं देता कर है। हैन कर लेकिन बोले होते थे उनके धर्म को अपनाने से वंचित है। उसका कारण क्या है? फोटो खींच हेयर हमारे से समाज की महिलाएं, हमारे खड़े समाज की महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी, खींच फोटो एक हमारे समाज की महिलाएं जब तक उस दकियानुसी हिंदू धर्म को स्वीकार करते रहेंगे, उनको मानते रहेंगे, तब तक हम सब उसी में चक्की तरह पिसते रहेंगे। इसलिए जरूरी यह है हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित हों और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनसे दूर हो और समाज में जो कुरीतियां हैं, परंपराएं चली आ रही उसको हटा करके बौद्ध धर्म स्वीकार करें और सारे कार्यक्रम बौद्ध विधि से संपन्न करते रहें। साथियों, बाबा साहब ने तो जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारे समाज में ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए जो फायदा तो लेते हैं रिजर्वेशन का, कैटेगरी का फायदा तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को नहीं मानते। हक और अधिकार उनके जितने हैं सब सुरक्षित है, लेकिन हमारे समाज को जो बाबा साहब ने दिया उसका सारा फायदा ले रहे हैं, लेकिन हम और बाबा साहब को मानते तक नहीं है। ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कार्य किया। महिलाओं को हिंदू धर्म में कभी ऐसी मान्यता नहीं थी कि हिंदू धर्म में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया हो। बाबा साहब ने वोट देकर के महिलाओं को वोट करने का अधिकार, समाज में बराबर जीने का अधिकार उनको दिया। लेकिन वही महिलाएं आज जो है बाबा साहब को न मानते हुए 34 करोड़ देवी देवताओं के 36 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में फंस करके हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हम देवी देवताओं के चक्कर में विंध्याचल, मिर्जापुर कहाँ घूमते रहते हैं, वैष्णो देवी, सारी जगह बताया बाबा साहब के जो जन्म स्थान है वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षित होने के बावजूद भी सन 1956 में एगो लुते कर यार ले आओ कर गया था, जलाया उनको, वहाँ जाके उनको समाधि बनाई गई आदत चौपाटी घाट पे, आज भी विवादित है। बाबा साहब का इंदौर का जो जन्मस्थली है आज भी विवादित है। आरएस के लोगों ने सन 1914 से उसके कब्जा बनाए हुए ट्रस्ट बनाकर ट्रस्टी बनाए हैं आरएसएस के लोगों ने, लेकिन उसमें कब्जा उनका है। नाम है कि ये जो है अम्बेडकरी लोग हैं, अम्बेडकरी विचारधाराओं से लोग हट करके हमारे ही अपने लोग उसमें जो है मिले हुए हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम बाबा साहब के बताए हुए 151 मार्ग पर चले। नहीं 500 हमारा समाज सही बताए, सही कह गलत शिक्षित हो चुका है, संगठित भी लगभग हो चुका है, किंतु उसका धर्म जो है आज भी वो संगठित होकर के एक धर्म को मानने से वंचित है। इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है कि आप अपने घर की महिलाओं को बातों में न आए, आप लोग अपना महत्व समझें कि हमारा धर्म में, किस धर्म में हमारा भला है, इस धर्म को हमें मानना चाहिए और महिलाओं को शिक्षित करिए। आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि आप अपने घर की महिलाओं को सबसे पहले समझाइए कि कब तक ले रहा हूँ। आज तक आपने समाज का भला नहीं किया, केवल एक ही मात्र ऐसे पुरुष महापुरुष थे, महामानव थे जिन्होंने आपको उद्धार किया आपका और आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए समाज में आपका महत्व बताया कि आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ तक जा सकते हो। आज हम सब पढ़ लिख करके बाबा साहब के बताए हुए बात चल करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप सब इसी तरह से अपने घर सभी लोग बाबा साहब की जन्म जयंती उत्साह पूर्वक मनाएं और अपने घर की महिलाओं को कन्विंस करें, समझाएं कि ये हमारे देवता हैं, यही हमारे भगवान हैं, इनके सिवा मेरा कोई भगवान नहीं है, हमारा कोई देवता नहीं है, हमें उन्हें नहीं मानना है। क्योंकि आज तक जो हमने किया था
तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। अरे भैया सब दिन रुका रहो। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। आशीर्वाद मास्टर साहब को, बच्चन बाबू को आशीर्वाद जो कि लेक्चरर, रिटायर्ड लेक्चरर जो है बॉम्बे से करके आए हैं, उन्होंने जो आवत है दादी। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी अगर इस सारी के कोई बात करना है आकर के कुछ हम लोगों को बताएं। बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के अपनी बातों को, विचारों को यहाँ पे रख सकता है। दादाजी ने बिल्कुल एक बात सही कही है। उन्होंने न सिर्फ उनको सिर्फ दलितों का नेता बताया जाता है, जो कि एक बिल्कुल भी गलत बात है। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के पक्ष में जितना भी काम किया है। आज भी महिलाएं उस बात को नहीं जानती हैं, लेकिन महिलाएं दूसरे आडंबरों में फंसी हुई हैं। दादाजी ने एक बात और भी बिल्कुल कही है, सही कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ये ज़्यादा शिक्षित कीजिए कि वह घर घर ही इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करें और इस कार्यक्रम को और दूरी दूरी तक फैलाएं। और बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि भाई मेरी पूजा कीजिए। उन्होंने हमेशा कहा कब तक ले रही रे कि शिक्षा शिक्षा, कोई भी बात हो तो शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं। और हमेशा उन्होंने सिर्फ शिक्षित होने के लिए, संगठित होने के लिए और संघर्ष होने के लिए कहा है। लेकिन आज हमारा समाज शिक्षित हुआ है, संगठित हुआ है, लेकिन संघर्ष दूसरे में कर रहा है कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। आज की राजनीति बहुत उच्च पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। आए दिन काबू तब लोग खड़ा हो नाटा समझो तो नाम जानी ले जब ना करे केला आप सबके बीच में हम भोजपुरी लोग मिशन गायक कलाकार प्रीतम प्यारे, ग्राम पोस्ट फरसाटार, बेलथाउड बलिया, आज के कैसेट अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो और हमने के अपना गीत से आगे बढ़ावे में हमने की मदद करता नहीं। हमने के गार्जियन, हमने के बड़ भाई कवि जी कृष्णाल गर्जी जी की देख रेख में कैसेट होत बा। हम पुनः अपना पूरा टीम के तरफ से आप सब श्रोता बंधु के हम सादर जय भारत जी बधाई करतनी और अपन गीत की शुरुआत करतनी। आई मुंडिया
इस गीत में एगो सभ्य परिवार की औरत अपना पति की समझावताड़ी कहताड़ी बाबा साहब के चारे ओर जयकारा होता है। कितना सुंदर भाव में अपना पति से उनका औरत एगो बात कर का कहताड़ी बिलिया पैलिया के नक्शा बना दो बिलिया पैलिया के नक्शा बना दो ठंडा सच में जय हिंद नमो भाई। सही तसकी जान पाटू बाबा साहब के आवे के खातिर हम काहे इतना खुश बाटी बतावा सुना सुनावा अरे रगरग में हमरे बसे हो भीम बाबा अरे तन मन में हमरे बसे हो भीम बाबा अरे वो नहीं के बानी हम दिल से भगवान हो अरे भीम जैसे के हो ना होई है महान हो अरे सुना गए हो नगरिया कौनी मरिया गई है भीम